वाली प्रोग्राम में आरती के लिए नीचे आए। बहुत धन्यवाद की आरती की जाए। तीनों प्रोटोकॉल जो हमारे मंदिर के हैं उनको बेनती है कि वो स्टेज पे आ जाए, आवाज उनको सुना करें। इस पर हमारे पटना की शादी है 6 मई को। जिसने को इसको देना हो शादी के लिए दे सकता है। ये देखो इसका नाम अंकित रहा। फोटो भाजी खराब कर देंगे, आप बंद कर देंगे। अब मैं करना शुरू हो चुके हैं। हिंदू समाज के लोग जो हैं वो मुस्लिम समाज के खिलाफ और मुस्लिम जो है हिंदू वाइस वर्सा जो है टकराव शुरू हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आपस में लड़ना बरना छोड़िए, क्योंकि विदेशी ताकतों का प्रयास ही यही है कि वो डिवाइड एंड रूल की नीतियों पे चल रहे हैं। वो चाहते हैं क्योंकि वो लोग भारत इतना बड़ा साम्राज्य है, भारत को वैसे अपनी ताकत से ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक नीति अपना ली डिवाइड एंड रूल कि इनके अपने खुद ही धर्मों और जातियों में डिवाइड करके मार दो। तो उनकी जो इस नीति पे चलते हुए हमने अपने आप को ख़त्म नहीं करना, हमने आपस में एक दूसरे से लड़ना वरना नहीं है। वो अपने घरों में बैठ के खुश हो रहे हैं और यहाँ पे हम बैठ के आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों आपस में लड़ कर मर के ख़त्म हो रहे हैं। तो प्लीज़ मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी कि ये काम मत करिए। जो काम सरकारों का है उनको करने दीजिए। जो वहाँ आतंकवादियों ने जो ये कत्लेआम किया उनको पकड़ना और उनको सज़ा देना सरकार का काम है। उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग आपसी सौहार्द बना के। मैं पहलगाम की गल की जाए कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि सरकार की इंटैलीजेंस फेल हुई है इतने, क्योंकि 2 घंटे तक कोई भी आर्मी वाला उत्थे पहुंचा नहीं। क्या सरकार ने इस उत्ते भी कुछ देखना चाहिए? देखिए, जो सेंटर की जो केंद्रीय सरकार है वो अपना काम अच्छे से कर रही है। जो वहाँ की स्टेट सरकार है, जो प्रांत की सरकार है, उनसे कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। मैं पर्सनली मेरा जो व्यू है वो ये है कि बिना किसी की सहायता के कोई भी आतंकवादी या कोई भी ऐसा गिरोह जो है वो किसी पर्यटन स्थल पे नहीं पहुंच सकता। वहाँ के लोकल्स ने ज़रूर उनकी कहीं ना कहीं हेल्प की है, तभी वो वहाँ तक, क्योंकि वैसे बताया जाता है कि कश्मीर में जगह जगह पर नाके, पुलिस के नाके लगे रहते हैं और जगह जगह पर चेकिंग होती है। तो ऐसे में इन आतंकवादियों का उस पर्यटन स्थल पे आराम से पहुंचना और वहाँ पे गोलीबारी करके आराम से निकल जाना, मैं समझती हूँ कि वहाँ की स्टेट सरकार की कहीं ना कहीं ज़रूर चूक हुई है। लेकिन जो भारत सरकार जो आज हमारे देश भारतवासियों के लिए काम कर रही है, वो ज़रूर स्टेट सरकार को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करेगी और जो भी जवाब देना है, जिस तरह से भी भारत सरकार को, केंद्रीय सरकार को काम करना होगा, वो अपना काम करेगी। तो आपको लगता है कि क्या युद्ध होना एक आखिरी निर्णय है? सही समय आ गया है पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का, या अभी इंतजार करना होगा? वैसे सोचा जाए तो युद्ध विनाश का ही हमेशा कारण बनता है। तो युद्ध अगर होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हमारे देश को नुकसान भी होगा, जान माल का नुकसान हो सकता है।
हम जो पंजाब स्टेट है ये बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, तो हम लोगों को सबसे पहले इफेक्ट होगा। तो देखिए युद्ध के समर्थन में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने अगर सोचा है कि वो युद्ध की नीति अपनाना चाहेगी, या जैसे अभी जो इन्होंने सिंधु नदी के पानी बंद करके उनको सबक सिखाने का जो ये निर्णय लिया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। 5 बाकी- फैसले का आप समर्थन करते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 फैसले लगाए हैं, उसका आप उसमें- समर्थन? जी, उन सभी फैसलों का मैं समर्थन करती हूँ। सबसे उसमें इफेक्टिव जो है वो सिंधु नदी के जल की जो संधि है उस पे जो हमारी भारत सरकार काम कर रही है, और बाकी जो वीज़ाज रद्द किए हैं इन्होंने, और जितनी भी नीतियों पे भारत सरकार ने निर्णय लिए, जो 5 निर्णय आप कह रहे हो, मैं उनका समर्थन करती हूँ। बाकी ये बड़े बड़े फैसले हमें सरकारों पर छोड़ देने चाहिए। मेरा सिर्फ सभी के लिए संदेश ये है कि हम लोग आपसी सौहार्द बना के रखें। एक दूसरे को मारकाट करने से हम लोग इस तरह की घटनाओं को बंद नहीं कर पाएंगे। सौहार्द बना के हम लोग जरूर बंद कर सकते हैं। मैं ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਦੀ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਐਜ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं ਕਿਉਂਕਿ देखिए, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखिए जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका एक वास्ट इफेक्ट होता है। उसमें फिर हम एक इंडिविजुअल का कोई मेडिकल वीज़ा या एक इंडिविजुअल का कोई पर्सनल या मैरिटल वीज़ा, ऐसा कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर बेस्ड हम लोग चीज़ें नहीं सोच सकते, क्योंकि जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है वो भारत के पक्ष में लिया। भारत 150 करोड़ 140 करोड़ भारतवासियों के पक्ष में लिया है। उसमें अगर 10, 20, 50 लोगों का मेडिकल वीज़ाज रद्द भी हो गए तो उसको हमें बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा समूह है जो भारत बड़ा साम्राज्य है, तो हमें वी शुड थिंक ऑन अ लार्ज बेसिस। मैम ਤੁਸੀਂ